और प्रसाद को अकेले खाना मत, जाकर अपना घर में बांटना, परिवार में बांटना, और परिवार के साथ साथ पड़ोसियों को भी बांटना। पड़ोसियों में बांटना, यही प्रसाद का महात्म्य है। अकेले खाना नहीं चाहिए प्रसाद को। तो सर्वप्रथम वर्तमान जो प्रसाद दी जा रही है, इसको आप अच्छी से गांठ बांध कर रख लिया करो, जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो गृहस्थ धर्म सृष्टि में एक श्रेष्ठ धर्म है। गृहस्थ धर्म के माध्यम से आज अनेकों महापुरुषों का आविर्भाव हुआ है। किंतु गृहस्थ धर्म को किस प्रकार हम निर्वहन करने से हमारा गृहस्थ धर्म एक उत्तम होगा, ये जानना अति आवश्यक है। इस संबंध में संत कबीर जी ने कहा, विहित धर्मे भजी पारिले अच्छी मुक्ति निकट। गृहस्थ धर्म विहित कर्म के आधार पर अगर रहते हो तो आप सन्यासी धर्म से कम नहीं हो। जिस सन्यासी आज संसार में सर्वोत्तम के नामों पर जाने जाते हैं, उस सन्यासियों का भी हम माँ बाप है। ऐसी लोगों भी हमारे से ही आते हैं, उनका आने का अलग रास्ता नहीं है। क्या दूसरा रास्ता से आए हैं? नहीं, संभव नहीं। ऐसा किसी भी मार्ग नहीं हो सकता। इसलिए पिता माता संत को जन्म देने वाले होते हैं, दुष्ट को भी जन्म देने वाले होते हैं। पर संत होना, दुष्ट होना, ये माता पिता की दोष नहीं है, अपनी कर्म का दोष है। वो कैसे कर्म करेगा वह सफल पाएगा। जैसा कर्म को ऐसा फल, आज नहीं तो निश्चित कल है। इसलिए घर जाकर के सभी परिवारों से विनम्रता के साथ जीने का काम करना। कलयुग है, अपने बाल बच्चों ने भटक रहे हैं, भांति भांति प्रकार की मनोरंजनों द्रव्यों से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। गलत दोस्तियों के साथ दोस्ती बनाकर अपने आचरण को राख बनाना चाहते हैं। ऐसा संगति में संगति होने के लिए, संगत होने के लिए सर्वदा उनको रोकने का प्रयत्न करो। रोकने के लिए गुस्सा नहीं, क्रोध काल है। अपना संतान हुआ तो क्या हुआ, यदि हो जाता है क्रोध, और क्रोध के डंडे से अगर संतान को रोकने का काम करते हो तो तभी बिगड़ता है। क्रोध जिस व्यक्ति के अंदर प्रवेश करता है, उस व्यक्ति का संतोष शांति सब जल कर राख हो जाता है।
होश बास भी खत्म हो जाता है जब क्रोध अंदर आता है। आप लोग एहसास करिए, जब क्रोध शरीर में उत्पन्न हो जाता है उस समय होश, पहले तो होश खत्म हो जाता है। देखिए कितना बड़ी अग्नि है, सारी होश को जलाकर राख बना देता है। होश राख हो जाने के बाद वो कुछ भी कर डालता है, स्वयं को पता नहीं रहता। बाद में जब होश आता है तब पता चलता है, तो कहता है बड़ी भूल हो गई। पश्चाताप करने लगता है, नहीं क्रोध करना चाहिए था। इसलिए परिवार के अपना जन्म दिया संतान क्यों ना हो, अपने लाया हुआ पत्नी क्यों ना हो। अक्सर लोगों के मुखों से हमने सुना है, मुई अल्लाह के मर में जी है, मतलब तू कुछ भी बोल डालेगा, कुछ भी कर डालेगा। बड़ा विचित्र है। ये दुर्विचार संपूर्ण आज यहां यज्ञ में आहुति करके ही जाइए। आज से हम एक नवीन गृहस्थ परिवार जीवन जीने का काम करेंगे। एक सुंदर व्यवहार प्रारंभ करेंगे। पति और पत्नी ये दोनों की एक मधुर मिलन है। मिलन कैसा होना चाहिए? मधुर होना चाहिए। मधुर मिलन ही जीवन का आनंद है। और मिलन में अगर जहर हो जाता है तो सभी को विनाश कर डालता है। इसलिए अपनी पत्नी को भी सद्वृदा महिमा धर्म में सम्मान के साथ जीने का अधिकार दिया है। पत्नी को आप सम्मान देके रखोगे तो जरूर वो भी आपका ध्यान करेंगे, आपका सम्मान करेंगे। हम जिसको जैसा व्यवहार देते हैं उसने हमको भी वैसा ही व्यवहार देंगे। किसी को आप नमस्कार करते हो तो आपको भी जरूर नमस्कार बोलेंगे। तो वो भी अपना कर्तव्य, अपना धर्म निभाने आई है, उसका भी सम्मान करो। पति का जितना अधिकार है पत्नी को भी उतनी ही अधिकार दो। अगर ऐसी अधिकार देते हो तो वो भी अपना फर्ज निभाएगी, कभी गद्दार नहीं करती। इसलिए प्रेम बांटने का काम करो। प्रेम से जो बन सकता है प्यारे, क्रोध से सो बन नहीं सकता है। प्रेम से बना हुआ काम को क्रोध जलाकर राख बना देता है। चाहे गुरु परंपरा हो, चाहे गृहस्थ परंपरा हो। इसलिए स्मरण रहे, गृहस्थ जीवन में अगर जब आप प्रवेश किए हो तो अच्छे, अगर कहीं संत आपके घर में प्रवेश करते हैं, आते हैं, सम्मान के साथ उसको स्वागत करिएगा। सम्मान के साथ स्वागत करते हुए अभिनंदन करो, बिठाओ। रुकना चाहते हैं रुकाओ। जो अपने घर में है उसको ही व्यवस्थित रूप से दो, उनके लिए अलग खर्च करके भोजन की व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में जो है उसको ही आप बना के दो। संत के लिए अलग खर्च करके अगर दोगे तो वो ऋणी हो जाएगा।
इसलिए महिमा धर्म में एक अच्छी विचार है। महिमा धर्म के साधु संतों के गुरुदेव ने खप्पर में खाने के क्यों कहा? खप्पर में खाना, खप्पर किसको कहते हैं? टूटे हुए चीज को खप्पर कहते हैं। जो किसी गृहस्थ के परिवार में काम नहीं आने वाला है, इसे पात्र में खाओ, फेंकने वाला पात्र में खाओ, नहीं तो तुम्हारे लिए बेचारा खरीदना पड़ेगा। तुम्हारे नाम से अगर खरीदेगा, तुम्हारे नाम से अलग अगर खर्चा करेगा, तुम्हारे नाम से खर्च हुआ पैसा कब छूटोगे? कब छूटोगे? क्योंकि उसके घर में पर्याप्त थाली थी, आप आओगे इसलिए उसको एक्स्ट्रा थाली खरीदना पड़ा, तो तुम्हारे नाम ही खर्चा हुआ है। वो थाली तुम्हारे नाम पर ही है, उस थाली का खर्चा एक ना एक दिन तुमको छूटने आना पड़ेगा। इसलिए गुरुदेव ने कहा, मैं कर्ज मुक्त जीवन जीने के लिए ही तुमको सन्यासी मार्ग दिया है बेटा। इसलिए उसके घर में जो काम नहीं आने वाला, खप्पर में खाना, खप्पर में खाना, खप्पर में खाना। और खप्पर किसी गृहस्थ की जरूरत नहीं होती। अगर कोई नहीं खाएगा तो एक ना एक दिन उसको फेंक ही देगा। अगर खप्पर नहीं है तो पत्तों में खाओ, क्योंकि पत्ते भी एक बार खाने के बाद दोबारा काम ही नहीं आता। ऐसा सुंदर जीवन जीने के मार्ग सन्यासियों के लिए कर्ज मुक्त जीवन, द्वंद्व मुक्त जीवन। देखिए, और वो भी अगर तुम्हारे घर कोई संत आ रहे हैं तो पहले से सूचित नहीं करना चाहिए, मैं आ रहा हूं, भोजन का व्यवस्था कर लो। ये भी नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे कहते हो तो तुम्हारे नाम पर अलग 2 सब्जियां बनेंगी। महाराज आ रहे हैं, हम तो आज चटनी बनाए थे, लेकिन 1-2 सब्जी तो बनाना पड़ेगा। तो 2 सब्जी भी तुम्हारे नाम पर ही खरीदा गया है। इसलिए गुरुदेव ने कहा, कांजी भांजी बासी तातीला सहित जहा थी बतारा घरे। वो जो पहले से बनाया है, उसके घर में जो है उसको ही खाना पहले से। मैं आ रहा हूं, थोड़ा सा देखा ना, ऐसा बोलना मत। अगर बोलोगे तो तुम फंस जाओगे, बाद में मुझे मत कहना। देखिए कितना सुंदर मुक्त जीवन, यही जीवन मुक्त है, जीवन मुक्ति है। आपको गुरुदेव ने प्रत्येक कर्जों से मुक्त करके मुक्त जीवन जीने का मार्ग बताया है। लेकिन आप चाहते नहीं, अपना जीवा के स्वाद के कारण पहले से सूचित करते हो, 1-2 भजा हो जाए। ऐसी निर्मल मार्ग है बंधु, सुंदर, आओ पवित्र जीवन जीने का काम करें, भक्ति से साथ जिए। और ऐसे जब संत जाते हैं तो जरूर उनका सम्मान करिए, बिठाइए, सह परिवार के साथ उसको बिठाइए। कोई भी संत आता है तो पहले देखिए संत है या नहीं, ये भी जरूरी है। कलयुग है, कलयुग है। कभी संत के वेश में रावण आकर सीता को हरण कर लिया,
इस बात को भी समझना है। संतों को वेश में भी अनेकों तस्कर हो सकते हैं। चोरों ने भी संतों का रूप लेकर किसी का नारी रूपी संपत्ति को चोरी कर ले गया है, किसी का धन को भी चोरी कर ले गया है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि इनको भी समझना कि तुम्हारा हितैषी है या अहितैषी है, ये भी जरूरी है। इसलिए एक प्रस्ताव सिंधु में सुंदर बात कही है, साधु न चिन्हिब खाली चितारू, धनी न चिन्हिब लुगा पटारू। बहुत बढ़िया विषय, हालांकि प्रस्ताव सिंधु है, लेकिन उचित विचार दिया है। साधु केवल चिता से पहचानने की गलत मत करना, साधु मन से चिन्हो इनकी मन में साधुता है या नहीं। अगर मन को समझ लिया, जान गया कि ये साधु है, तो उसके बाहर चिता रहे न रहे, जट रहे न रहे, दाढ़ी रहे न रहे। उदय बाबा परा बिना दाढ़ी वाला है देवी, चलो आप बोलो प्रेम से गुरु महिमा लेखो। तो मन को पहचानो, और ऐसे संत कर जिस दिन मिल जाता है, संत कबीर जी ने कहा, ऐसे संतों के चरणों में मेरा शतकोटि प्रणाम। अलेख रूपक जही निरंतर भावु थाई, ता पादे कोटि शरण ध्याई अरूप रूपक। अलेख ब्रह्म को जही निरंतर भावु थाई, अलेख रूपक जही निरंतरे भावु थाई, अलेख रूपक जेहि निरंतर भावु थाई, अलेख रूपक जेहि निरंतरे भावु थाई। तापाद कोटि शरण, तापाद कोटि शरण, तापाद कोटि शरण, तापाद कोटि शरण, मंत्र द्वारा कहले भीम हुई से कथा कहले कि देखो तार मन के चिन्ह। अलेख नामक
जेही निरंतर भावु थाए से निरंतर अलेख नाम के भावुचे कि यार दूसराटा भावुचे हटा के जाना जदि निरंतर अलेखर नाम के भजुचे बोले तार पादे शरण कर कोटि शरण कर गोटे थर नहीं और तार मन ने जदि दूसरा भाव आचे बोले खन्ने के दूर मड़मुड़ा रची दी दे बोलो प्रेम से गुरु महिमा अलेख तो तार लगी